मुज़म्मिल, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जी मुलाकातें जब दुबई में हुई हैं उसके बाद मौलाना फजल रहमान काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी नाला हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी भी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के, या कुछ ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए? देखिए, वो तो मेरी तो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। मौलाना साहब को केपी के अंदर जितना इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर शेयर मिला हुआ है, बजाय इसके कि हालांकि वो पार्लियामान के मेंबर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रिसेंट पॉलिटिकल टॉक शो के अंदर भी जो है वो पीपल्स पार्टी राइट। थे, तो इस बात का एतराफ़ किया जा रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट में हमें उतनी नुमाइंदगी नहीं, क्योंकि हैरान कुन है। उसकी वजह यह है कि निगरान हुकूमत जो होती उसमें इस तरह की पार्टी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बताया 10 वज़रा उनके हैं, हमारे 3 या 4 हैं और बताया नहीं गया। तो केपी के तमाम स्टेक होल्डर्स मौलाना फजल रहमान साहब और वो नाराज़ हैं, तो हैरान कुन चीज़ है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो डिस्टेंस करती है अपने आप को, ये कि हम पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए ये गिला जो है वज़ीर-ए-आज़म। तो देखा जाए तो पावर स्ट्रगल है, ब्रूटल पावर स्ट्रगल है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नज़रियात की बेस पे वो गैर फिर इत्तेहाद है, क्योंकि कोई राइट की पार्टी है, कोई सेंटर लेफ्ट की पार्टी है, कोई सेंटर राइट की पार्टी है। तो ये इत्तेहाद जो होते हैं ये सिर्फ पावर शेयरिंग की बेस पे होते हैं, ये किसी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप की शेप में नहीं होते। ना ये देखा जाता है कि किसका मैच करता है। तो मौलाना साहब, मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट के हवाले से हो सकती है। उसकी वजह ये है कि करंट सेटअप जो वहाँ पर है उसमें तो जो था वो मिल चुका है, और एक वक्त में ये भी सुना कि वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। तो अब सेटअप में मेरा ख्याल है कि उनकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन इधर भी अनफॉर्चुनेटली कोई बड़ी पार्टी इमर्ज नहीं करे, सिंगल हैंडेडली डोमिनेट नहीं करे। एएनपी, इसके अलावा जेयूआई और पीटीआई का आप एक फ्रेगमेंट देखेंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ के इक़्तिदार को शेयर किया जाएगा, और यही सूट करता है अरबाब इख्तियार को भी कि कोई ऐसी पार्टी इमर्ज ना करे जो डोमिनेट कर दे पूरे सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।